आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता की अभी तक बचाए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी सुंदर दिन के लिए पिता की जो हम सब के जीवन में एक नया दिन जोड़ा है पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सीखने वालों को सीखने वाली आत्मा दे पिता और सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे खुदावंद, आपके राज्य का विस्तार हो सके यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में। आज हम मेरे प्रिय देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में वो बहुत बातों को वो हम देखते हैं। एक हम देखते हैं जिस प्रकार से पहले दिनों में हमने विजेता से बढ़कर परमेश्वर का प्रेम, उसी के बारे में हम लोग चल रहे हैं। और रोमियो 8:31 में लिखा है कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। पहले से परमेश्वर बुलाया, ठहराया, सब कुछ किया मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि चयन और पूर्व निर्धारण, परमेश्वर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से चयन करता है और एक व्यक्ति को ये चाहता है कि वो व्यक्ति जब हमारे घर में आए, जब हमारे वो राज्य में आए तो वो निष्कलंक, निर्दोष, और जिस प्रकार से मैं हूं उसी प्रकार से मेरा संतान हो मेरे प्रियो। यदि आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी भी कंपनी में या XYZ कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी जो व्यक्ति निपुण है उनका सैलरी ज्यादा होती है, जो हेल्पर है उनका कम होता है। लेकिन ये ऐसा राज्य है कि यहां पर सबका बराबर होता है। पवित्रताई, प्रार्थना, वचन का अध्ययन और मित्रता और अतिथि सत्कार ये एक बराबर होता है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर ऊंच नीच नहीं करता, एक समान देखता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अरबपति हो और चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो धनवान हो और चाहे वो लाजर हो, सबको एक समान परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर उसी से प्रेम करता है जो उसके हजूरी में बैठते हैं मेरे प्रियो, जो उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उसी से प्रेम करता है। आइए कुछ बातों को हम देख लेंगे कि उद्धार और मसीह की देह की पवित्रता के लिए परमेश्वर का चुनाव निश्चित है। क्या? उद्धार और परमेश्वर की देह की पवित्रता के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और स्वर्ग की परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम खरीदे हुए व्यक्ति हो। इक्लेसिया का अर्थ है कि यीशु के लहू से मोल लिया हुआ वो व्यक्ति, वो समूह जो परमेश्वर के राज्य में वो आता है। इसी तरह से नहीं आता परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो यही चाहता है कि जितनी संतान जब मेरे राज्य में आए वो पवित्र हो। हर एक चाल चलन में, बोलने में, सोचने में, देखने में, चलने में, हर एक एक्टिविटीज उसका, हर एक शरीर को अपने दिन प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में मेरे प्रियो चढ़ाने की जरूरत है। वही हमारी आत्मिक सेवा है। कब? जब हम अपने शरीर को परमेश्वर के हजूरी में रखते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप हैं और आप हमको चलाइए, तो परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं तुमको चलाऊंगा तो अपनी रीति से चलाऊंगा। और जब हम चलते हैं तो हम अपने दिमाग से चलते हैं, अपनी रीति से चलते हैं मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को अभिषिक्त करती है तो परमेश्वर अपने रीति से चलाता है, न कि खुद अपने रीति से चलता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है
जिसका पालन करना मेरा और आपका कर्तव्य होता है। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर प्रमाणित करते हैं कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया में जीवित लोग को ही परमेश्वर पसंद करते हैं, मरे हुए को पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, जिसका विश्वास मरा हुआ है उसको परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं जब तक कि वो अपने आप को जिंदा न करे। ये जिंदा कब होगा? परमेश्वर के वचन से पढ़ने से और परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से वो जिंदा विश्वास होता है। क्योंकि जिंदा परमेश्वर जिंदा विश्वास चाहता है और निस्वार्थ प्रेम चाहता है कि मेरी संतान मेरे समान प्रेम कर, उसमें तरस हो, दया हो, क्षमा हो, सहनशीलता हो, धीरज हो। यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। मेरे प्रियो, मनुष्य तन में है, कठिनाई आएगा, अकाल आएगा, बीमारी आएगा, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ देता है परमेश्वर। क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो, एक दिन के जीवन के बारे में परमेश्वर की आत्मा बात नहीं करती है, वो अनंत काल के वो जीवन के बारे में बात करती है, एक दिन के बारे में बात नहीं करती है। इसमें वो प्रमाणित करते हैं कि जीवते परमेश्वर के कलीसिया में जीवित लोगों को परमेश्वर ग्रहण करता है। क्या? जीवते कलीसिया में परमेश्वर जीवित लोगों को ही वो ग्रहण करता है। इफिसियों 4 और 5 पद पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया परमेश्वर। सोचिए, ग्रहण हम तभी करेंगे जब हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम और मोहब्बत होगा। यदि प्रेम मोहब्बत नहीं है तो मेरे प्रिय हम तुच्छ जानते हैं। यदि प्रेम और शांति नहीं है तो फिर वो वस्तु को हम छूते भी नहीं। सोचिए, ये प्रेम और आनंद और शांति कहाँ बिकता है? ये परमेश्वर के वचन में बिकता है और परमेश्वर के हजूरी में मिलता है, ये पैसा से नहीं मिलता। समौन पतरस के पास आया, जादूगर समौन, हम प्रेरितों के काम की बात कर रहे हैं, तो वो पैसा लेके आया कि प्रभु ये सामर्थ हमको दे दे कि मैं हाथ रखूं और लोग पवित्र आत्मा का दान पाए। तो पतरस बोलता है कि अरे तेरे मन में एक पाप है, तेरे में जलस है, तू परमेश्वर के सामर्थ को पैसा से खरीदने के लिए आया है। आज यदि पैसा से स्वर्ग का टिकट बिकता तो बहुत से लोग पैसा दे करके खरीद लेते हैं, लेकिन स्वर्ग का टिकट परमेश्वर का वचन पढ़ने से और परमेश्वर से प्रार्थना करने से मिलता है। ये शरीर के घमंड से नहीं मिलता, ये धन और बहुतायत के धन देने से, खर्च करने से नहीं मिलता। मेरे प्रियो, जब तक हम पर्सनल लाइफ में अपने जीवन को परमेश्वर के हजूरी में समर्पित नहीं करते हैं, उसके प्रति हम लालसा नहीं करते हैं, तब तक नहीं मिलता। हमको रात को परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का दान दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, उसका अभिषेक दे, उसका भरपूरी दे, कि उस भरपूरी को हम पा करके तेरे राज्य में हम दिन प्रतिदिन मेरे प्रियो चलते जाएं।
तब परमेश्वर अपना कार्य करना वो चालू कर देते हैं। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। क्या परमेश्वर पहले से तैयार करके योजना रख दिया था कि मैं अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजूंगा और जितने लोग उससे प्यार करेंगे, जितने लोग उसे ग्रहण करेंगे, अपने पापों के क्षमा प्राप्ति यीशु नासरी के नाम से करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए ललायित रहेंगे, उनको मैं अपनी सामर्थ्य दूंगा कि उस सामर्थ्य में होकर के वो जीवन दिन प्रतिदिन जीवन पकड़ते जाए और जड़ पकड़ते जाए और सिद्धता के तरफ में बढ़ते जाए। फिर मैं दूसरे आगमन में उनको लेने के लिए आऊंगा तो उन्हीं को ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि पहले से परमेश्वर ठहराया था, एक दिन की घटना नहीं है। ये पहले से परमेश्वर उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठहराया था कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं इफिसियों 3:14 से 19 में पढ़ लेते हैं, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। किस पिता के सामने? परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। अब तो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। सोचिए, कलीसिया और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युग न युग होती रहे, आमीन। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम जब परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्य तत्व को वो बदलते जाता है। मेरे प्रियो, कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा का सामर्थ्य जब हमारे ऊपर उंडेला जाता है तो हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम से हम प्रेरित होते हैं और जड़ पकड़ते जाते हैं, और महिमा जो परमेश्वर हमको और आपको महिमा के साथ आशीष देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, कि उस बुद्धि से, उस शक्ति से, उस प्राण से, उस मन से हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करें। मेरे प्रियो, सोचिए, वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमको और आपको अपने प्रेम के बारे में, अपने पवित्रताई के बारे में, अपने सिद्धताई के बारे में, अपने बुनियादी सिद्धांतों से वो परिपूर्ण करता है कि हम परिपक्व हों और एक दूसरे को हम संभालें और सिखाएं। सोचिए, परमेश्वर अपने लोगों से बहुतायत से वो प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेम नहीं करते हैं, जितने लोग उसको टाइम देते हैं परमेश्वर उस टाइम पर पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं बहुत सारी बातों के बारे में। 4:1-3 में हम देख लेंगे इफिसियों, इसलिए मैं जो बंदी में हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वो पौलुस प्रार्थना करता है कि हम प्रार्थना यही करते हैं कि जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से, जिस टारगेट से, जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार तुम काम करो, क्योंकि बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र है सारे चाल चलन में। उसी प्रकार से हमको
और आपको पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र लोगों को ही ग्रहण करता है, और पवित्र लोगों को ग्रहण नहीं करता, वो पवित्र लोगों को ग्रहण करता है। और जो अपवित्र हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनकी गलतियों को क्षमा करता है और फिर वो पवित्र करके वो अपने राज्य में मिला लेता है कि वो भी जीवन पाए और बहुतायत से पाए। एक दिन की बात नहीं है मेरे प्रियो, एक घंटा की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को नरक में देखना नहीं चाहता। इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में, इसमें बहुत सारी जिक्र दिया हुआ है। इसमें हम पढ़ते हैं 13 से, जब तक कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह में पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। क्या हमको हर एक तरह से परमेश्वर के दिल डोल में, उसके समानता में, उसके पवित्रताई में हमको दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ने की जरूरत है। एक दिन के जड़ पकड़ने से नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपको पवित्रताई चाहिए, आपको परमेश्वर का वरदान चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर प्रसन्न होकर के वो सारा गिफ्टों और आशीषों का बौछार करते हैं। परमेश्वर वो तो कहते हैं कि तू संकट के दिन पुकार, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। और परमेश्वर अपनी आवाज को वो अपनी आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब उंडेलते हैं तो परमेश्वर बातचीत करते हैं और गुण बातों के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो हमको और आपको सिखाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो आशीष देते हैं। सोचिए, क्योंकि पहले से परमेश्वर ठहरा है, बुलाए कि हम उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन हम जड़ पकड़ते जाए और दिन प्रतिदिन हम उसके राज्य में, उसके कार्य में हम दिन प्रतिदिन हम क्या करें, बढ़ते जाए। सोचिए, परमेश्वर बहुत काम करने वाले होते हैं, ऐसा ऐसा काम वो परमेश्वर करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कब? मुझसे यदि मिला रहोगे तब। मुझसे अलग होकर के कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, उसका पिता किसान है, और जो डाली यीशु मसीह से नहीं लगी है और नहीं फलती है वो अलग है, तो वो तो सूख जाएगी। और जो उसमें सट करके जो वो यीशु मसीह दाखलाता है और हम डाली हैं, तो यीशु मसीह से हम जब परामर्श पाते हैं, उसके वचन को सीखते हैं, परामर्श पाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम तो दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाते हैं और बहुत सारा फल लाते हैं मेरे प्रियो, और हमारा फल बरकरार रहता है। कब? जब हम परमेश्वर के तरफ से भर जाएंगे तब। जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं। आइए हम इफिसियों 4:24 में पढ़ते हैं, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। क्या? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। कब? जब हम मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को अभिषिक्त करता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में दिन प्रतिदिन वो जड़ पकड़ते जाता है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं उसे ग्रहण करूंगा। ये कब होगा? ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो ये सब कुछ होगा। ये एक दिन की घटना नहीं है, क्योंकि मनुष्य को एक बार जन्म लेना, एक बार मरना और न्याय आसन के सामने उसको न्याय के लिए जाना जरूरी है। ये नहीं बोलना है कि मैं यीशु को नहीं जानता।
क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम बाजार में भी जाते हैं, टमाटर भी खरीदते हैं, टमाटर सब एक बराबर है, सड़ा हुआ भी एक बराबर है, उसको भी टमाटरे बोलते हैं, सड़ा हुआ आलू को आलूए बोलते हैं, उसको दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं, आलू एक समान है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे भ्रम की बात है कि जब परमेश्वर का चुनाव करने की बारी आती है तो सब लोग बोलते हैं कि सब एक है, सब एक है। ये कान खोल करके आज के वक्त ध्यान देना है, सब एक नहीं है। यीशु मसीह पवित्र है और वो कहता है कि जो कोई पवित्रताई में हमारे संगति में आएगा उसको मैं ग्रहण करूंगा। जो कोई मुझे ग्रहण नहीं करता मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूं। जो मुझे ग्रहण करता है उसी को मैं स्वर्ग राज्य में बुलाता हूं और उसका नाम स्वर्ग के राज्य में लिखता हूं जीवन के पुस्तक में, बाकी और किसी का नाम नहीं लिखता। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं और स्वर्ग राज्य में हम जा सकते हैं। वरना हम स्वर्ग राज्य के लायक हम नहीं हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं बुलाने वाला जैसे पवित्र हूं सारे चाल चलन में, तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। हम लूट घसट मचाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि लालच करना ये मूर्ति पूजा के बराबर होता है। लालच नहीं करना होता है, क्योंकि जितना आप मेहनत करते हैं परमेश्वर उसका फल देता है। रात में भी लोग मेहनत करते हैं, ताला तोड़ने में, एटीएम लूटने में, वो भी तो मेहनत है। लेकिन जैसे वो पकड़े जाते हैं उनका मेहनत सब किरकिरा हो जाता है। सोचिए, वो भी तो मेहनत है, मेहनत से ताला टूटता है, दिमाग होना चाहिए। लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, वो अन्याय है। कोई भी पकड़ेगा उसको क्या सजा देगा अब वही जानेगा, तोड़ने वाला जाने पकड़ने वाला जाने, पुलिस उसको सजा देगी। हमको वैसा काम करना है, आप चाहे कोई भी काम करें, कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का दिमाग छोटा होता है। किसी भी कोई भी काम करने के लिए मेहनत लगता है, चाहे आप दुकान का काम करें और चाहे आप घर का काम करें या ऑफिस का काम करें या कंपनी में काम करें, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, मेहनत होता है। हम भी सिखाते हैं तो मेहनत होता है। कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। जो मेहनत करता है परमेश्वर उसको प्रतिफल देता है। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रतिफल देने वाला मैं हूं, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। एक वचन को और हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 1 पद देखेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी बेविचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। क्या किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके जीवन में मत हो। बस छल कपट द्वेष ये क्या है? मूर्खता, ठाठा करना, मारपीट करना, ये क्या है? ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं है। लड़ाई झगड़ा मचाने वाले स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं है। सोचिए, तो फिर कौन भागी होगा? जो कोई परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उससे प्रार्थना करता है, 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के हजूरी में बैठना होता है। क्योंकि टाइम का 10% है, धन का 10% के बारे में हम बात नहीं करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। चर्च में बेशक आप कुछ भी दान करें,
करोड़ों दान करे, अरबों खरबों दान करे, लेकिन जब तक आप अपना टाइम परमेश्वर के हजूरी में व्यतीत नहीं करते हैं मेरे प्रियो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्योंकि वचन पढ़ना और परमेश्वर के हजूरी में बैठना और परमेश्वर के भरपूरी को पाना ये मनुष्य का कर्तव्य है, तभी परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, वरना ग्रहण नहीं करेगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के कदमों में सरेंडर किया, कलवरी के क्रूस पर चढ़ करके अपने आप को कुर्बानी दिया मेरे और आपके पापों के लिए। मेरे प्रियो, जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर कार्य करते हैं, और उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर आशीष करते हैं। यदि हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को हजारों हजारों पर वो करुणा किए रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा कार्य करता है उसका फल उसी प्रकार से होता है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जिसको यदि किसी भी समस्या का प्रॉब्लम है, प्रार्थना करे, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। किसी भी परेशानी में है, परमेश्वर उसको छुटकारा देंगे, काम की तलाश है काम देंगे, ये सब परमेश्वर की ओर से होता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता, कि अभी तक बचाया है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं पिता, उनके बाल बच्चों को, उनके परिवारों को यीशु मसीह आपके लहू में हम छिपाते हैं। आप आशीष कीजिए पिता, हर एक प्रकार के बीमारियों से, हर एक प्रकार के बंधन से, हर एक प्रकार के गलतियों से आप बचा के रखिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता, और पूरे भारतवर्ष के जितने व्यक्ति भारतवर्ष में निवास करते हैं पिता, उनके जीवनों को आप संभालिए पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोलिए पिता, कि बुराई से फिर करके आपके तरफ में बढ़े महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए महान प्रभु जी, कि उनको बल बुद्धि से परिपूर्ण कर पिता, कि वो अच्छी तरह से शासन कर सके महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए पिता, कि जो सरहद पर है और देश की रखवाली करते हैं, उनके जीवनों को, उनके परिवारों को आप संभालिए महान प्रभु जी। जिस क्षेत्र में चक्रवात तूफान है पिता, वहां पर अपना कार्य कीजिए महान प्रभु, आपकी आत्मा मार्गदर्शन करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। फायर बाइबल चर्च के एक एक विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। रेवरेंट अजय डेविड को आपके लहू में छिपाते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें महान प्रभु जी। वो जो भी पसवान अपना मिनिस्ट्री करते हैं पिता, दिल्ली में रह करके उनके साथ, उनके पूरे परिवारों को आपके हाथों में देते हैं पिता। जब आपका आगमन हो, सारा लोग आपके राज्य में शामिल किए जाए पिता। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं खुदावंद, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब